20 शेयर। कैसे 20 शेयर फाइंड करते देखना, मैंने आपको एक का बता दिया, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड लिखा 3/5 इंटू रिमेनिंग शेयर मतलब 3/4, तो आंसर आया 9/20। अब बी का फाइंड करना हो तो बी का देखो यहाँ पर कितना आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, तो कितना है 3/4, तो 3 2 कितना होगा 6, 5 4 कितना होगा 20, बराबर। देखो इस तरह से ए का शेयर, ए का न्यू शेयर, बी का भी न्यू शेयर, और अब मैं थर्ड नंबर कौन, सी का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1/4 मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें ध्यान रखना ये दोनों में मैंने मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लिखा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, इधर आपको रिमेनिंग शेयर नहीं करना है, ओल्ड पार्टनर की बात है, ओल्ड पार्टनर में ए और बी है, इसलिए सी के अंदर क्या करने का, सी टोटल 1/4 शेयर लेकर बिजनेस में एंटर हो रहा है, तो इधर ध्यान रखना नीचे डिनोमिनेटर सेम रखना है, इधर 20 है यहाँ पर भी 20 है, तो यहाँ पर 20 करने के लिए 4 के टेबल में 20 कब आएगा 5 और इधर ऊपर भी कितना हो जाएगा 5, तो 5 1 जा 5, तो न्यू रेशियो आएगा 9:6 कितना हो जाएगा 5, देयरफॉर न्यू रेशियो, इसको शेयर बोलते हैं, ए का न्यू शेयर 9/20, बी का न्यू शेयर 6/20 और सी का न्यू शेयर 5/20, पर न्यू रेशियो दैट मीन्स 9:6:5, 9:6:5। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का खाली शेयर दिया हो, तो फॉर्मूला याद रखना, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओके, तो ये फर्स्ट सम बताया, ऐसे टोटल 7 से 8 सम्स है जिसमें अलग अलग वे है और सब में न्यू रेशियो फाइंड करने की अलग अलग यहाँ पर टेक्निक है, तो वो ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, सम नंबर 2, अब ध्यान रखना इसके अंदर क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। सम नंबर 2 के अंदर क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो साथ में यहां पर लिखते जा रहा हूं, तो ध्यान रखना ओल्ड रेशियो ए और बी का क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, तो सी का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5, धंधे में नया पार्टनर आ रहा है सी और उसका शेयर कितना दिया है 1/5 है। ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, ध्यान रखना, इधर वापस लिखा हुआ है इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो ये है, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर के अंदर ए एंड बी का कितना है 2:3, तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इधर देखना न्यू रेशियो ए एंड बी का भी दिया हुआ है कितना 2:3, तो कैसे तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो यहाँ पर फाइंड करना हो, तो वो अच्छी तरह ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ मैं इधर फाइंड कर रहा हूँ, कैलकुलेशन अच्छी तरह ध्यान रखना। लेट मेथड्स सेम वही है, पर पहले सम के अंदर ओल्ड रेशियो दिया था और सी शेयर दिया था, सेकंड सम के अंदर ओल्ड रेशियो भी है ओल्ड पार्टनर का और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो भी है, बराबर। तो मैं थोड़ा चेंज यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहले लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, उसमें सी का शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर यहाँ पर 1 - 1/5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 -1, तो आएगा कितना 4/5। ये रिमेनिंग शेयर
ऑफ ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर आ गया। अब देखो मैं फाइंड करता हूँ न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स, न्यू शेयर फाइंड करना है पार्टनर्स का। तो कैसे करते, मैंने आपको इसके पहले वाले सम के अंदर फॉर्मूला क्या बताई थी, ओल्ड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर क्या करना है, ओल्ड शेयर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो इधर ध्यान रखना, आपको लिखने का क्या है, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रिमेनिंग शेयर, इनटू क्या आएगा, रिमेनिंग शेयर। ये फॉर्मूला अप्लाई होगी, अच्छी तरह ध्यान रखना। न्यू शेयर्स आपको तीनों के फाइंड करने के, ए बी और सी के करने के, तो एक फॉर्मूला होगी न्यू शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रिमेनिंग शेयर्स। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 2-3 बार अच्छी तरह लिखना तो पता चलेगी। अब मैं तीनों का न्यू रेशियो फाइंड कर रहा हूँ, पहले ए का कर रहा हूँ, देखना फॉर्मूला के मुताबिक चेक करो। न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ये रहा ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर कितना है 2, और दोनों का प्लस करो तो कितना होगा 2/5 इनटू रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो रिमेनिंग शेयर देखो यहाँ पर मैंने फाइंड कर रहा है कितना 4/5, मल्टीप्लाई करो 4 2 = 8 और 5 5 = 25। ये ए का न्यू शेयर आ गया। उसी तरह से बी का शेयर फाइंड करो फॉर्मूला के मुताबिक, न्यू शेयर्स ऑफ बी। तो न्यू शेयर्स ऑफ बी कितना है 3/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, तो 4/5, तो 4 3 = 12 और 5 5 = 25। और थर्ड नंबर कौन, सी। सी बिजनेस में कितना शेयर लेकर आता है 1/5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है, ये ध्यान रखना। इसमें भूल से भी मल्टीप्लाई बाय 4/5 मत करना, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग पड़ जाएगा। ये दोनों में करना है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो रिमेनिंग का मतलब क्या, टोटल 1 शेयर है, उसमें से सी का शेयर मैं माइनस कर देता हूँ, तो बाकी का जो बचा 4/5 वो ओल्ड का ही है। इसलिए नए पार्टनर के साथ प्लीज़ मेहरबानी करके मल्टीप्लाई मत करना, आपको इधर डिनोमिनेटर सेम लाना है। इधर 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो इधर लिख दो 25। 5 के टेबल में 25 कब आएगा 5 तो 5 5 = 25, इधर भी लिख दो 5 और 5 1 = कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये तीनों का न्यू रेशियो यहाँ पर आ गया। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 8:12 कितना हो जाएगा 5। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सम के अंदर आपको मैंने बता दिया कि हाउ टू फाइंड द न्यू रेशियो एज वेल एज न्यू क्या होता है शेयर्स। फ्रेंड्स सम नंबर 3, इधर भी देखो आपको फाइंड करना है न्यू रेशियो, पर क्वेश्चंस यहाँ पर अलग है। क्वेश्चंस यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, बरोबर ध्यान रखना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए एंड बी का दिया हुआ है 4:3। दे एडमिटेड सी, ए एंड बी दोनों बिजनेस में सी को एडमिट करते, एंड लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर। सी का हिस्सा दिया हुआ है 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखो नया आ रहा है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर का नाम एडमिशन है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर क्या होगा कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट रेशियो में से सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब बलिदान। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान यहाँ पर करते हैं। तो इधर लिखा हुआ है देखो, धंधे में सी तो आ रहा है, पर सी ऑब्टेन 2/21 शेयर फ्रॉम ए।
धंधे में सी क्या करता है, ऑब्टेन मतलब ले रहा है, कितना परसेंट, कितना शेयर, 2/21 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/21 फ्रॉम क्या लिखा है बी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना। मैं देखो मैं कैसे यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो और कैसे न्यू रेशियो फाइंड कर रहा हूँ, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। इधर लिखा हुआ है क्लियर कट कि सी 2/21 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/21 फ्रॉम बी। फ्रॉम है, जब भी अपने क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम लिखा हो तो अब डायरेक्ट जो इधर लिख रहा हूं उसका मतलब क्या हुआ, सी ऑब्टेन कर रहा है ए से 2/21, तो उसका मतलब ए अपने हिस्से में से 2/21 क्या करता है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पर लिख रहा हूं एज सैक्रिफाइस कितना है, ए का सैक्रिफाइस कितना है 2/21 एंड बी से कितना ले रहा है 1/21, तो दैट इज कॉल्ड बी का सैक्रिफाइस 1/21। ये ए का सैक्रिफाइस, ये बी का सैक्रिफाइस, ये ध्यान रखना बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ए सैक्रिफाइस एंड बी सैक्रिफाइस। अब इसके ऊपर से आपको फाइंड करने का है न्यू शेयर। कैसे फाइंड करता हूं वो ध्यान रखना। देखो ये दिया हुआ है 2:1, ये आपका सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 2:1, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। 2:1 क्या आ गया, सैक्रिफाइस रेशियो। अब मैं फाइंड कर रहा हूं न्यू रेशियो, न्यू शेयर बराबर। तो देखो इधर फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताई थी कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर। अब मेरे को फाइंड करना है यहां पर न्यू शेयर। क्वेश्चन में ओल्ड शेयर भी दिया हुआ है और सैक्रिफाइस शेयर भी है, तो न्यू शेयर कैसे ढूंढने का है, तो इसको इंटरचेंज कर दो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन के अंदर शेयर दिया है तो आपको यहां पर लिखने का न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओल्ड शेयर माइनस क्या आएगा, सैक्रिफाइस शेयर। ये ध्यान रखना यहां पर, जब भी इंपॉर्टेंस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट शेयर है इसको रेशियो बोलते हैं, और अपॉन में हो तो उसको बोलते हैं शेयर। जब तक क्वेश्चन में शेयर दिया हो तो शेयर लेने का, रेशियो आपको ध्यान में लेने का नहीं। तो देखो यहां पर मैं फाइंड कर रहा हूं ए का न्यू शेयर, फॉर्मूला के मुताबिक देखो ओल्ड शेयर तो कितना है 4/7 माइनस सैक्रिफाइस शेयर ए का, तो ये रहा कितना है 2/21। एलसीएम ले लो, यहां पर आप एलसीएम ले सकते हो। 7 और 21 का एलसीएम आएगा 21, 7 3 जा 21, 21 1 जा 21, 3 4 जा 12, 1 2 जा 2। तो देखो यहाँ पर 12 में से 2 गया तो कितना आएगा 10/21। 12 में से 2 गया तो कितना आएगा 10/21। ये ए का न्यू शेयर मिल गया। उसके बाद बी का फाइंड कर रहा हूं, तो देखो बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/7 माइनस सैक्रिफाइस शेयर बी का कितना है 1/21। तो इधर भी आप देखो एलसीएम ले सकते हो यहां पर 21, 7 और 21 का, 7 3 जा 21 तो 3 3 जा 9 माइनस 21 1 जा और 1 1 जा 1, तो 9 में से 1 गया तो कितना आएगा इधर अभी 8/21। ए का मिल गया न्यू शेयर, बी का भी न्यू शेयर आ गया, और थर्ड नंबर पर क्या आएगा सी का शेयर आप देख सकते हो कितना है 1/7। उसके लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर सेम रखना पड़े। इधर देखो इधर भी नीचे 21 है, यहाँ पर भी 21 है और यहाँ पर भी 21, यहाँ पर लिख दिया 7 3 जा 21,
ऊपर लिख दो, इधर जो आवे वही चीज़ ऊपर लिख देने की। एंड 3 1 जा 3। तो फ्रेंड्स ए बी एंड सी तीनों का न्यू शेयर आ गया 10:8:3। ये आपका न्यू रेशियो आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ 10:8 क्या आएगा 3। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आपको मैंने न्यू रेशियो ए बी सी का, ये जब भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया हो और फ्रॉम वर्ड लिखा हो तो फ्रॉम का मतलब समझ लेने का वो डायरेक्ट सेक्रीफाइस यहाँ पर करा हुआ है। तो प्रॉपरली वीडियो को अच्छी तरह देखना, समझना और लिखना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाउ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी सम्स। ओके, हेलो फ्रेंड्स, सम नंबर 4 क्वेश्चन अच्छी तरह ध्यान रखना। रीड कर रहा हूं यहां पर क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3। अब इसमें थोड़ा वेरिएशन है, तो अच्छी तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सबसे पहले यहां पर फाइंड करना हो ए एंड बी, उसका आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। सी का शेयर दिया हुआ है 1/4। सी का शेयर कितना दिया है 1/4। सी ऑब्टेन, सी को कितना मिल रहा है हीज शेयर, समझ लेना, फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ, देखो इधर अभी क्वेश्चन के अंदर यहां पर दिया हुआ है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में और इसमें देखो डिफरेंस है। यहां लिखा है सी को कितना मिल रहा है, सी ऑब्टेन हिज शेयर बराबर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ये परफेक्ट वर्ड ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ऑफ लिखा हो तो कंपलसरी डायरेक्टली सेक्रीफाइस मत समझ लेना, बराबर। देखो मैं इधर वर्किंग कर रहा हूं तो आज आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगी। यहां पर देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3, सी का शेयर 1/4 बराबर। अब इधर लिखा हुआ है कि सी को ए से कितना मिल रहा है और सी को बी से कितना मिल रहा है, मतलब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बराबर। जो आपको मैंने 3rd नंबर का सम बताया उसमें तो डायरेक्टली फ्रॉम लिखा था, इसलिए डायरेक्टली ए और बी का सेक्रीफाइस मिल गया। पर इधर कैसे करना है तो समझ लेना, ए सेक्रीफाइस और बी सेक्रीफाइस मैं फाइंड कर रहा हूं। सी ऑब्टेन हिज शेयर, तो सी का शेयर कितना है 1/4 ऑफ, देखो इधर अभी ए से कितना ले रहा है ऑफ 3:1, ए एंड बी से 3:1, तो 3 ए का देखो 3 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3/4। और बी के अंदर बी सेक्रीफाइस सेम चीज, हिज शेयर मतलब सी का शेयर कितना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय बी का रेशियो कितना आएगा 1/3 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चंस के अंदर जब भी ऑफ लिखा हो तो याद रखने का पहले मल्टीप्लाई करना पड़े। कैसे करने का, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया 3rd नंबर सम के अंदर, वहां पर फ्रॉम लिखा था तो डायरेक्टली मैंने आपको कंसीडर कर दिया था, पर इधर ऑफ लिखा हुआ है तो कंपलसरी सी का शेयर लिखने का दोनों जगह पर मल्टीप्लाई बाय जितना भी दिया हो उतना 3/4 और क्या आएगा 1/4। अब मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। ये सेक्रीफाइस शेयर आ गया ए का और किसका आएगा बी का। अब अपने को फाइंड क्या करना है न्यू शेयर। तो देखो फ्रेंड्स अभी फॉर्मूला लिखी थी, न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या आएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस क्या आएगा सेक्रीफाइस शेयर। इधर फाइंड करता हूं पहले न्यू शेयर ए का, ओल्ड शेयर क्वेश्चन में देख सकते हो कितना है 5/8, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, एंड सेक्रीफाइस शेयर
ए का कितना है 3/16। एलसीएम ले लो, यहाँ पर 8 और 16 का एलसीएम लो, तो 16 लेता हूँ। 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 10 में से 3 गया तो 7/16। तो ये ए का न्यू शेयर आ गया। सिमिलरली मैं बी का फाइंड करता हूँ, यहाँ पर देखो बी का भी ओल्ड शेयर, तो बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/8 माइनस सैक्रिफाइस शेयर बी का कितना है 1/16। एलसीएम लेता हूं यहां पर 16, 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, तो इधर आएगा 5/16। ओके फ्रेंड्स, तो ये न्यू शेयर ए और बी का आ गया। और अब लास्ट सी का शेयर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 1/4, पर आप देख सकते हो बेटा इधर के 7/16 ए का है, 5/16 बी का है, तो डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर 16 है, तो आपको भी यहाँ पर भी कंपलसरी डिनोमिनेटर में 16 करना पड़े। तो 4 4 ज़ा 16, ऊपर भी 4 लिख दो और 4 1 ज़ा 4। हैंस आपका न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का मिल जाएगा 7:5:4, 7:5:4। इस तरह से ये वेरिएशंस देखना। मैंने आपको एक चौथा सम करवाया, चारों सम के अंदर क्वेश्चंस में अलग अलग डिफरेंस है, वो डिफरेंस ध्यान रखना। यहाँ पर सबके अंदर चेंजेस है और वो चेंजेस ध्यान रखना। क्वेश्चन में ऑफ लिखा हो तो कंपलसरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। ओके, हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। अभी तक मैंने आपको 4 सम बताए, वो चारों सम के अंदर देखना ओल्ड रेशियो दिया हुआ था। इधर देखो ए एंड बी खाली लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर। उसका मतलब इफ there is no mention about the old ratio of old partner, so it will be taken equally। मतलब ओल्ड रेशियो ए एंड बी का कितना होगा इक्वली, मतलब क्या आएगा 1:1। ये ध्यान रखना। इधर देख सकते हो ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, पर सी कितना लेकर आता है वो बताया हुआ नहीं है। अभी तक आपको जो चारों सम बताए, चारों में लिखा हुआ था सी का शेयर 1/4, 1/5, 1/7, पर इसमें बताया हुआ नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो दोनों सी को अंदर बिजनेस में एंटर करते, और लिखा हुआ है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखना इधर अभी, एज सेक्रीफाइस कितना 1/5 ऑफ हीज शेयर। मैंने आपको बताया हुआ है ऑफ है, ऑफ, तो यहां पर सेक्रीफाइस शेयर ढूंढना है। सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए कैसे करना है, देखो इधर ऑफ है तो ये फॉर्मूला याद रखना अच्छी तरह। जब भी क्वेश्चन में ऑफ लिखा हो तो 1/5 इंटू हीज शेयर, तो ए का शेयर देखो कितना है 1/2, 1 + 1 कितना होगा, तो ये सेक्रीफाइस आ गया 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, 1/10 सेक्रीफाइस शेयर आ गया ए का, बराबर। दूसरी चीज क्वेश्चन में देख सकते हो, यहां लिखा है एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, बीज सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हीज शेयर। तो आप इसके अंदर भी सेक्रीफाइस फाइंड कर सकते हो। सेक्रीफाइस शेयर बी कैसे करना है, तो इधर देखो 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हीज शेयर, तो बी का शेयर भी कितना है 1/2,
तो 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। और इधर लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। तो जो शेयर सेक्रीफाइस ए कर रहा है और बी कर रहा है वो दोनों का प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा किसका, सी का शेयर मिलेगा। देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ सी। तो देयरफॉर सी शेयर इज इक्वल टू, ये जो ए का सेक्रीफाइस आया और बी का आया दोनों का प्लस कर दो, 1/10 प्लस 1/8। यहां पर एलसीएम लेता हूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 10 × 8 80, 10 8 जा 80, क्रॉस कर दो, 8 1 जा 8 प्लस 10 1 जा 10, तो 18/80। ये आपका सी का शेयर मिल गया। अभी भी कट हो रहा है तो मैं कट कर रहा हूं, 2 के टेबल में कट हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 40 जा 80। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सी का शेयर मिल गया, बराबर। ये ध्यान रखना, मेरे को फाइंड करने का है न्यू शेयर, बराबर। तो अब इंपॉर्टेंस यहां पर बता रहा हूं, फॉर्मूला लगा रहा हूं न्यू शेयर। न्यू शेयर की फॉर्मूला क्या आएगी, ओल्ड शेयर माइनस क्या आएगा, सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर माइनस क्या आएगा, सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड शेयर, देखो ओल्ड शेयर कितना दिया है, 1/2। पहले ए का कर रहा हूं, उसके माइनस सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए। तो ए का सेक्रीफाइस कितना आया, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए 1/10, एलसीएम 10, 2 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10, बराबर 2 5 जा, और इधर आएगा 10 1 जा, तो 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो कितना आएगा 4/10, कितना आएगा 4/10। ये ए का आ गया। उसी तरह से मैं बी का फाइंड कर रहा हूं, इधर अब देख लेना बी का भी कितना शेयर है, 1/8 माइनस, सॉरी ओल्ड शेयर बी का पहले कितना है 1/2 है, और माइनस सेक्रीफाइस शेयर बी का कितना है 1/8। इधर भी एलसीएम ले रहा हूं, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 में से 1 माइनस का है तो कितना आया 3/8। और थर्ड नंबर पर सी, सी का आप देख सकते हो 9/40। तो फ्रेंड्स देखो न्यू शेयर तीनों पार्टनर का आ गया, बट हियर आप देख सकते हो कि तीनों के अंदर डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इधर कर देता हूं, देखो ए बी और सी, ए में 4/10 है, बी में 3/8 है, और सी के अंदर कितना है 9/40। मैं एलसीएम ले लेता हूं, 10 8 और 40 का एलसीएम ले लेता हूं 40, एलसीएम 40 लेता हूं, देखो आंसर आ जाएगा। 10 के टेबल में 40 कब आएगा 4 जा, 10 4 जा 40। 8 के टेबल में 40 कब आएगा 8 5 जा 40, और 40 1 जा 40। ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, दैट इज योर फाइनल आंसर। न्यू रेशियो आ गया, देखो 4 4 जा 16, रेशियो 5 3 जा 15, रेशियो 1 9 जा 9। तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया 16:15:9। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन में जब भी नए पार्टनर का शेयर दिया ना होवे और ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से में से जब भी सेक्रीफाइस करे, अपना हिस्सा मतलब ऑफ लिखा होगा क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना कि किस तरह से आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है। ओके, थैंक यू।